लास्ट कितने दिन से क्लास नहीं की हो? हाँ? तो बहुत दिन नहीं किए मेरा सर, बहुत दिन नहीं किए, मेरा तबीयत ठीक नहीं। तुमको कैसे समझ में आएगा? हम्म? सब समझाइए हम समझते हैं। कैसे समझोगे फिर तुम? तो ये नेक्स्ट आते हैं, कब तक फिर हम रिवाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा। बेटर मान ले, सपोज ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनके बीच डिस्टेंस डी है, इनका प्लेट एरिया ए है। ठीक है, प्लेट एरिया कितना है? ए। और इस पे चार्ज जो है कुछ भी हमारे, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये इसका कैपेसिटेंस आया था। ये हम लोग डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था? पहला चीज कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एंड दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटेंस सी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के। दैट मीन्स अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। सेम तरीके से अगर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और डिस्टेंस को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इस पे सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। मान लिया हमने बोला आपसे कि सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस डी है, प्लेट एरिया ए। ठीक है, हमने पूछा इफ डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर is reduced to half is reduced to half, then find out find out new capacitance, then find out new capacitance। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, जब इसका डिस्टेंस डी है, जब डिस्टेंस डी है, प्लेट एरिया ए है, तब इसका कैपेसिटेंस सी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। अब देखो ये इसका कैपेसिटेंस इस टाइम पे है। ठीक है, अब इसके बीच के डिस्टेंस को सिर्फ बोल रहा है हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा? प्लेट एरिया को चेंज नहीं कर रहा, प्लेट एरिया ए ही रहेगा, बस कैपेसिटेंस डिस्टेंस हो गया डी बाई टू। तो इसका कैपेसिटेंस सी डैश कितना आ जाएगा जरा बोलो? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू। इसको हम लिख सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश कितना आ जाएगा? टू सी, यानी कि कैपेसिटेंस कितना हो गया? डबल हो गया। वैसे भी हमने बताया था कि कैपेसिटेंस सी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो जब डिस्टेंस को हमने हाफ किया, रिड्यूस हाफ किया, हाफ कर दिया डिस्टेंस को, तो कैपेसिटेंस को कितना आ गया? डबल आ गया। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यस सर। चलो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तो हेडिंग रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमको दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं? दो टाइप के। पहला हमको पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एंड दूसरा हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये दो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। मतलब मान लेते हैं हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये कोई दूसरा कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर C2 है, ये कोई तीसरा है जिसका C3 है। इन सभी को सीरीज में ज्वाइन करना है, तो ये कैसे ज्वाइंट होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं ऐसे। ये कैपेसिटर हो गया, फिर ये कैपेसिटर हो गया, फिर ये कैपेसिटर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर ये कनेक्टेड होते हैं एक बैटरी से। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सेम उसी तरीके से। मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। तो अब क्या होगा, अब बैटरी से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा, ये ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा। सेम चार्ज क्यू C1 से जाएगा, वही चार्ज इससे भी जाएगा, क्योंकि कहीं पे ब्रांच नहीं है। ध्यान से देखो तो इस बैटरी से जो क्यू चार्ज निकलेगा वो ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा, उसको कहीं पे दूसरा ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। अब मान लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V2, इस कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V3, है ना। तो ये जो V है वो इसका कुछ हिस्सा, इस V का कुछ हिस्सा इसके पास चला गया, कुछ हिस्सा इसके पास चला गया और कुछ हिस्सा इसके पास चला गया, है ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं V तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं V इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले कैपेसिटेंस को देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, कैपेसिटेंस C1 है और इसमें चार्ज कितना जा रहा है, Q। तो हम लोग V1 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1। सिमिलरली V2 को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, दूसरे कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, चार्ज Q जा रहा है ना, चार्ज Q जा रहा है सभी में, तो V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2। एंड सिमिलरली V3 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C3, है ना। इसको जगह पे रखते हैं तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, इतना आ गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि इन तीनों कैपेसिटेंस को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें। ऐसे एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस करें और ये उतना ही चार्ज बैटरी से खींचे जितना ये तीनों मिल के खींच रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट। तो अब इस कैपेसिटर में देखो पोटेंशियल कितना जा रहा है, वी जा रहा है, बैटरी का पोटेंशियल वी है, चार्ज क्यू निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ से वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। तो इस वी की जगह पे क्यू बाई सी इक्विवेलेंट रखोगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाए, कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली यहाँ से आ जाएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the very important lesson. यानी कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। नोट करो, हर पॉइंट नोट करो, कहीं पे कोई डाउट है तो बोलो। डायग्राम को नोट करेंगे हाँ सर, डायग्राम को ही कॉपी करेंगे ना। हाँ सब चीज, जो चीज लिखा हुआ सब चीज आप स्टेप बाय स्टेप पहले क्या डालोगे, हेडिंग, ये हेडिंग डालोगे, फिर ये लिखोगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर फर्स्ट से 2 पॉइंट लिखोगे, फिर डायग्राम बनाओगे, फिर जो हमने कॉपी किया है लिखा है उन सारी चीज को लिखोगे। उसके बाद लास्ट में नोट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हेलो, अरे सर स्टेप प्लस का टेस्ट क्रिएट किया, थोड़ा एक बार चेक करिए ना तो सब कुछ सही है, पब्लिश कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक, हो गया, बोलो, हो गया, नो सर। हो गया, हो गया, नहीं सर। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। हो गया ना नोट, बोलो। सर नहीं हुआ है सर। हाँ नोट करो तो। सर हो गया। हो गया क्या, हाँ सर। चलो 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 चलो, मतलब कि अगर कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए हैं, ऐसे n कैपेसिटेंस सीरीज में ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस एंड सो ऑन, सभी को ऐसे ऐड करते हुए
चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आप 10th में जैसे रजिस्टर के केस में पढ़े थे, सेम उसी तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका था कि सभी कैपेसिटर में चार्ज सेम था। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर में चार्ज सेम था। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। इस केस में क्या था, देखो, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उल्टा उसका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट नोट करो। पहले पहले हेडिंग डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference is same across each capacitor, and second point, charge is distributed in is directly proportional to the capacitance। इतना हेडिंग डालो फटाफट, फिर हम लोग इतना लिखो, फिर हम लोग आते हैं डेरिवेशन पे। हो गया, चलो चलो देखते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2। इन दोनों को ज्वाइन करना है पैरेलल। ओके, तो ये इनके एक, ये 2 पॉइंट एक जगह से, ये 2 पॉइंट एक जगह से कनेक्टेड होते हैं और फिर ये बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी है, तो अब बैटरी से Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा, बैटरी से Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा ऐसे। जब ये Q अमाउंट यहाँ पहुंचेगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। Q1 इधर चला, क्योंकि 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ पार्ट ऐसे इधर से निकल जाएगा, कुछ पार्ट ऐसे इधर से निकल जाएगा। तो ये Q2, Q1, Q2 ऐसे इधर से फ्लो होते आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, चार्ज Q डिवाइड हुआ Q1 प्लस Q2 में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इसके कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, और इस कैपेसिटेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, दोनों का क्रॉस सेम रहेगा। तो हम लोग ध्यान से देखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C2V। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V, है ना। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन दोनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देना, है ना, एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस करना और सेम बैटरी से कनेक्ट करना। तो ये सिंगल कैपेसिटर कितना चार्ज खींचे, इस बैटरी से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज खींचे।
इस बैटरी से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विथड्रॉ करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। यहाँ से ध्यान से देख के बताओ, Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, और यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2। नोट करो फटाफट, और ये पॉइंट भी नोट कर लेना, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, हाँ सर, नेगेटिव मार्किंग कर दो, ठीक है, पब्लिश कर दीजिए सर, खोलेगा। ठीक, चलो हो गया ये, बोलो। यस सर। हाँ, दैट मीन्स अगर सपोज हमारे पास कैपेसिटर हैं ढेर सारे, है ना, इस तरीके से, और ये पैरेलल, सॉरी उल्टा कर दिया, और ये हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, सॉरी पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना, तीन कैपेसिटर या तीन से ज्यादा, सपोज ऐसे मैं जोड़ते हुए चला जाता हूँ ऐसे, और भी कैपेसिटर को ऐसे मैं जोड़ते हुए चला जाता हूँ, ये C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, इसका C4, है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट, ये सारे पैरेलल में लगे हुए कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। सभी को सिंपल क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं, नहीं उसको नोट नहीं करना था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस में क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मान लो ये दो कैपेसिटर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड कनेक्टेड है ना। मैंने बोला कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जो कोई इसमें क्या है, दोनों हम लोग क्या देखते हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, कैसे में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/6 प्लस 1/3, यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 3/6 यानी कि हाफ। तो यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया हाफ, तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, फटाफट नोट करो।
चलो हो गया। चलो सिमिलरली सपोज दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल नंबर 2 पे, है ना, मान लेते हैं ये कोई कैपेसिटेंस है, ये दूसरा कोई कैपेसिटेंस है ना, ये कोई कैपेसिटेंस है, ये दूसरा कैपेसिटेंस है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हमने बोला कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। सी वन प्लस सी टू कितना आएगा, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो हमने इस इक्विवेलेंट को निकाला 6 माइक्रोफैरड, इसका मतलब यह है कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के एक सिंगल 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मैं जोड़ सकता हूँ। ये पॉइंट ए है ना, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों को मैं हटा के एक सिंगल 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ए और बी के बीच में ऐसे जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। हो गया। हो गया। हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तुमको सॉल्व करना है इस बार। दिस इज ए, दिस इज बी, this is 4 microfarad, this is 4 microfarad, this is 8 microfarad। 8 microfarad। Calculate equivalent capacitance, equivalent capacitance between A and B। ठीक है, चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं बोल दे रहा हूँ ऑप्शन ए 3 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 12 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी 16 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी नन। चलो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सर, सर ऑप्शन ए होगा।
नो, 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 सर 60 माइक्रोफैराड। कितना? सर 16 आएगा आंसर क्या? ना, देखो सबसे पहले ये दोनों देखो कैसे जुड़े हुए हैं, बोलो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? 8 + 4 = 12। तो इन दोनों को हटा के मैं ए और बी के बीच क्या लगा सकता हूँ? इन दोनों को हटा के 12 माइक्रोफैराड लगा दिया। ये तो Yes. 4 पहले से था, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब ये 4 और ये 12 कैसे जुड़े हुए हैं बोलो? सीरीज में। तो Yes, ma'am. इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 + 1/c2। लिखो कितना आ जाएगा? 1/4 + 1/12 इज इक्वल 12 एलसीएम हो जाएगा। 3 + 1 ये आ जाएगा 1/3। तो 1/c इक्विवेलेंट आ गया कितना? 1/3। तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करो फटाफट। Yes, sir. हो गया? हाँ सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। ए बी 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो फटाफट। ऑप्शन ए 9 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 17 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी 10 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट सॉल्व करो। सर ऑप्शन सी सर्टेन। हम्म, Sir, option C. ऑप्शन सी गुड। देखो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज। सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/c1 + 1/c2। तो कितना आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट? 1/6 + 1/3। 6 एलसीएम हो जाएगा, है ना? 1 + 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/2, है ना? तो 1/c इक्विवेलेंट इनका आया 1/2। तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2। तो इन दोनों को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं? एक 2 ओम का लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटाओगे, हटा के आप क्या लगा सकते हो? 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो इनकी जगह पे। तो जैसे ही आप 2 ओम का लगाओगे, है ना, 2 ओम का इनके बीच लगा दो, है ना, ये 2 माइक्रोफैरड का। अब ये 2 और ये 8 कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना, सॉरी पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 + 8 =
10 माइक्रोफैराड, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है इक्विवेलेंट, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऑप्शन ए, थ्री माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी 4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी 15 12 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। हो गया, हो गया, हो गया। सर सर ये वाला ट्रायंगल वाला समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैरेलल कौन सा सीरीज में कौन सा है। देखो, सीरीज पैरेलल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करो किनके बीच निकालना है। तो देखो हमको ए और बी के बीच निकालना है। पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ है ना। अब देखो जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे ऐसे, यहाँ पे दो ब्रांच दिख रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। तो अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये और ये सीरीज लगा देंगे। नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। तो ये दोनों सीरीज में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ऐसे छोड़ दोगे। अब देखो जब हम लोग इधर से जब इधर से हम जाना शुरू करेंगे ऐसे, है ना, तो देखो यहाँ से हम लोग जाना शुरू कर रहे हैं ऐसे, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। यहाँ तक क्या कोई ब्रांच मिल रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई क्या ब्रांच मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये 6 और ये 3 डेफिनेटली किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड सीरीज में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? अभी हम लोगों ने निकाला था 2 माइक्रोफैराड। वन तो माइक। अब हाँ 2 माइक्रोफैराड अभी निकाला था हम लोगों ने, है ना। तो इन दोनों को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों की जगह पे 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं।
ऐसे इनको हटाया हमने और इनकी जगह पे 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा दिया, 2 माइक्रोफैरड। अब बताओ ये 10 और ये 2 कैसे जुड़े हुए हैं, बोलो। पैरेलल, तो इनका कितना हो जाएगा, सर 12 12 माइक्रो। हाँ, तो इन दोनों को हटा के 12 माइक्रोफैरड लगा देते हैं यहाँ पे। इन दोनों को हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, 12 माइक्रोफैरड लगा दिया। फिर बोलो ये 3 और ये 1 कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 + 1 4। तो इन दोनों को हटा के इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, 4 माइक्रोफैरड का लगा सकते हैं। यस सर 4 माइक्रोफैरड लगा दिए। अब बोलो ये 12 और ये 4 कैसे जुड़े हुए हैं, सर सीरीज सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 + 1/4। 12 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 माइक्रोफैरड। यस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नोट करो। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना होता है। हो गया, यस चलो हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर देखो दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, C1 C2, तो इनका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। एलसीएम ले लेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 + C2/C1 C2। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2/C1 + C2। तो हम ये फार्मूला बार बार यूज करेंगे क्योंकि ये स्टेप लिखने से बार बार टाइम वेस्ट होता है। तो अगर दो कैप हम अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2/C1 + C2। मतलब अगर मैं बोलूँ 6 और ऐसे 3, सपोज ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डायरेक्टली से क्या करूंगा, C1 C2 यानी 6 × 3/6 + 3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो ये आप चीज याद रखोगे, ठीक है, ये फार्मूला याद रखोगे, दो ठो अगर सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, नोट करना तो नोट करो, क्योंकि टाइम बचाना है ना अपने को, तो मैं इसे डायरेक्टली कर दूंगा यहाँ से। हो गया, यस सर यस सर। चलो चलो और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन ये है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड and 2 microfarad. Find out equivalent capacitance between A and B. चलो मैं ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ए 6 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 3 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी 1 माइक्रोफैरड। चलो फटाफट सॉल्व करो, ए और बी के बीच निकालना है।
सर 1 होगा। हाँ सर ऑप्शन डी 1 होगा। नो, ऑप्शन बी 3 माइक्रोफैराड। कौन सा? ऑप्शन बी सर 3। बी। चलो चलो देखते हैं। देखो, 3 होगा क्या? हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो, पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करो, पॉइंट ए पॉइंट बी, है ना। अब जब ए से चलना, ए से बी पहुंचना है, तो ए से ऐसे चलते चलते जाओगे, ऐसे 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 ऐसे। तो देखो इन तीनों में क्या यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, ऐसे चलते हुए आ रहे हो, तो कहीं ब्रांच मिला नहीं, मतलब ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। तो सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3 + 2, 3 + 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1/c 1 आ गया, तो c कितना आ जाएगा? 1। तो अब इन तीनों की जगह, इन तीनों को हटा के मैं 1 ओम का इन तीनों की जगह पे लगा सकता हूँ। तो इन तीनों को हटाते हैं और इनकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ? 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो इन तीनों को हटा के 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये 1 ओम का हमने लगा दिया, सॉरी 1 माइक्रोफैरड का। अब ये 1 और ये 2 कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में जुड़े हुए, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड, है ना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नोट करो। सर ऐसे सर 2 माइक्रोफैरड एंड और 6 माइक्रोफैरड दोनों दोनों भी तो सीरीज में हुए हैं ना? कहाँ पे? सर 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो था वो सीरीज में था ना वो दोनों? ये 6 था, ये 3 था और ये 2 था। कहाँ पे सीरीज में बोलो? सर वो नीचे वाला 2 और वो ऊपर वाला जो 6 है, सर ये दोनों सीरीज में होगा क्या? वो दोनों क्यों सीरीज में होंगे? ये और ये कैसे सीरीज में होंगे भाई? यहाँ पे बी है ना, हाँ सर। और यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच निकालना, तो ये दोनों थोड़े सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है सर। ए और बी है, मतलब पार्ट को आप समझो। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो ये पूरा सीरीज हुआ। ये वाला ऊपर से ये पूरा सीरीज हुआ, क्योंकि इन सभी में चार्ज सेम बहेगा। इसका मतलब क्या, हम बैटरी यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, चार्ज निकलेगा, इसमें इन तीनों में सेम चार्ज आएगा, इसमें अलग जाएगा। ये पॉइंट भी ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ से तो ब्रांच दिख रहा है ना, यहाँ से एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ओके सर। जहाँ पे ब्रांच नहीं दिखेगा वो सीरीज में होंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, है ना, जहाँ पे ब्रांच नहीं दिखेगा, ये ए है, ये बी है ना। मतलब मैं ए और बी के मतलब बीच, मतलब जब मैं ए पे खड़ा हूँ, तो मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। मतलब ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है। तो ये कैपेसिटर सीरीज में है, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। सेम तरीके से जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बी पे, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, मतलब मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, है ना। तो अब दो पाथ है ना, तो ये और ये सीरीज में नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे तो एक ही पाथ है, ऐसे ऐसे चलना, इधर से आएगा ऐसे जाओगे, क्योंकि ये पॉइंट निकालना ही नहीं है ना। आप ए और बी के बीच निकालना, तो ऐसे चलना स्टार्ट करोगे, तो ऐसे चलते जाओगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। और इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बैटरी ऐसे लगी हुई है, ऐसे। ठीक है।
तो बैटरी ऐसे लगी होगी तो ये चार्ज क्यू सप्लाई कर रही है। जब क्यू इस जंक्शन में पहुंचेगा तो Q1 इधर चला जाएगा, Q2 इधर चला जाएगा। अब Q2 ऐसे फ्लो होते हुए आएगा, Q1 ऐसे आएगा। तो इन तीनों में देखो चार्ज सेम है और इसमें चार्ज अलग है, तो ये तीनों कैसे हुए? सीरीज में हुए। और ये कैसा हुआ? पैरेलल हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। मैटर करता है सबसे पहला कि दो पॉइंट, वो कौन से दो पॉइंट है जिनके बीच निकालना है। चलो ये 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, है ना। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन ए 6 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 5 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी 18 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी नन। चलो चलो सॉल्व करो। Sir, option B 5 microfarad. हम्म अच्छा अभी तो कोई हो गया। चलो देखो, ए और बी के बीच निकालना है, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना। ए से बी जानना है तो एक ऐसे आप जाओगे, दूसरा ऐसे जाओगे। जब आप ऐसे मूव कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कहीं रास्ते में यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रांच मिल रहा है? नहीं। तो ये और ये सीरीज में लगे हुए हैं। सिमिलरली जब आप ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे, इस रास्ते से ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहीं ब्रांच मिल रहा है? नहीं। मतलब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 × 3/6 + 3 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो 2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को हटा के मैं 2 माइक्रोफैरड का यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे हटा के इन दोनों को 2 माइक्रोफैरड का लगा देते हैं, है ना। इन दोनों को हटा के क्या कर सकते हैं? 2 माइक्रोफैरड का लगा देते हैं। ये 2 माइक्रोफैरड लगा दिया हमने। फिर ये 12 और ये 4 सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना? 12 × 4/12 + 4 आ जाए कितना? 3 माइक्रोफैरड। मतलब इन 12 और 4 को हटा के हम क्या लगा सकते हैं? 3 माइक्रोफैरड लगा सकते हैं। तो इस 12 और 4 को हटाया, इस 12 और 4 को हटाया, है ना। और इस ए बी के बीच हमने एक क्या जोड़ दिया? 3 माइक्रोफैरड का जोड़ दिया, 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 + 2 = 5 माइक्रोफैरड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया कि नहीं? नोट करो।
Yes, sir. चलो, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी कर लोगे ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी है ना? तो मेरे को बताओ, इनिशियली जब ये कैपेसिटर पे चार्ज मान लो क्यू लेके आया गया, कितना चार्ज क्यू दिया गया? ऐसे मान लो ये प्लेट है, सेम इसी तरीके से मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने सपोज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या दिया? चार्ज क्यू दिया। तो इस पे चार्ज क्यू क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज होती है दूसरी वाली प्लेट, इस प्लेट को देते नहीं, इसमें इंड्यूस हो जाता है चार्ज। तो इसमें नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट का क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर इसके बीच डिस्टेंस सपोज डी है और कैपेसिटेंस इसका सी है, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? क्यू बाई सी। अब इसको दोबारा सपोज हम लोग फिर से चार्ज दे रहे हैं इसको, है ना? फिर से कितना चार्ज लेके आ रहे हैं? डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू वी इंटू डी क्यू। वी का वैल्यू कितना है? क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो टोटल वर्क जो देंगे कितना आ जाएगा हम लोगों का? इंटीग्रल क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से क्यू तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वन बाई सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल क्यू डी क्यू। जीरो से सी, क्यू डी क्यू का इंटीग्रल क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई टू। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई टू सी। या क्यू की जगह पे सी भी रखेंगे तो आ जाएगा कितना? हाफ सी वी स्क्वायर। जस्ट क्यू की जगह पे सी भी रखा हमने, बिकॉज क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू वी होता है। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। यही वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है इस कैपेसिटर में, है ना? इस कैपेसिटर में किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में बच्चे? एनर्जी के फॉर्म में। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर कितना आ जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, या जो भी याद रखना है ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या यू इज इक्वल टू हाफ क्यू बी। ये डिफरेंट फार्मूले हैं, ठीक है? इनको याद रखना है। चलो देखो क्या है, हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये डेरिवेशन है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है? फिर दूसरा, द मोमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट्स, there is a potential difference between the plate, therefore to transfer charge against the potential difference some work is to be done. This work is stored as electrostatic potential energy in the capacitor. ठीक है? चलो नोट करो। कोई डाउट है किसी को तो बोलो।
है है चलो हो गया ये यस नेक्स्ट हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। ये एक पैरेलल प्लेट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, डिस्टेंस डी है, प्लेट एरिया ए है। तो देखो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना आया, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। तो और कैपेसिटेंस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में ना है, तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी
इंटू ई बाई डी, और सॉरी इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी, है ना। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी, सॉरी e इक्वल टू होता है v बाई डी, है ना। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी, सारा यहाँ पे रखो, क्या जाएगा e इंटू डी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एक डी से एक डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। a इंटू डी क्या है, इस कैपेसिटर का वॉल्यूम, हम लिखेंगे a इंटू डी इज वॉल्यूम, है ना। a इंटू डी क्या है, वॉल्यूम है ना भाई। ये पूरा एरिया a है, इसके अंदर का ऐसे समझो क्यूब है, इस टाइप से बना हुआ है ना, ये ऐसे। ये इस फेस का एरिया a है और इस फेस का एरिया a है, दोनों के बीच डिस्टेंस d है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a इंटू डी। यहाँ से हम लोग यू लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको। यहाँ से एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, बोलो। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलो नोट करो फटाफट इतना। हो गया, यस चलो इतना कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें क्या रह जाएगा अभी, कनेक्शन अप टू चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। चलो ओके, बाय। कल ये पूरा हो जाएगा चैप्टर।